तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी को पकड़ने के लिए सी किंगडम में आ गई थी, लेकिन एलेक्स सेकंड बॉडी को शील्ड में बंद कर देता है और फर्स्ट बॉडी से लड़ने लगता है, जहां बीच में फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी का माइंड वॉश करने की भी कोशिश करती है, पर वो इसमें कामयाब नहीं हो पाती, जिसके बाद एलेक्स उसे थोड़ा इंजर्ड भी कर देता है। लेकिन फर्स्ट बॉडी मून की मदद से खुद को रिकवर करके फिर से एलेक्स पर अटैक करती है, लेकिन एलेक्स उन अटैक से बच गया था। साथ ही तभी फर्स्ट बॉडी थोड़ी वीक हो जाने के कारण वहां से भागने की कोशिश करती है, तो एलेक्स भी सेकंड बॉडी को ब्रॉन्ज बॉक्स में डालकर उसका पीछा करता है, पर ऐसा करते हुए एलेक्स फर्स्ट बॉडी के एक ट्रैप में फंस जाता है, जिसके बाद फर्स्ट बॉडी ने एलेक्स को अपनी फॉर्मेशन से पकड़कर उस पर एक डेडली अटैक कर दिया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम एलेक्स को देखते हैं, जिसे फर्स्ट बॉडी की फॉर्मेशन से कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि वो ब्रॉन्ज बॉक्स के अंदर चला गया था। तो अब एलेक्स को जिंदा देखकर फर्स्ट बॉडी अपने चारों ओर शील्ड बनाकर सोचने लगती है कि ये मेरी फॉर्मेशन से बाहर कब निकला था, मैंने तो इसे बाहर जाते हुए देखा भी नहीं था। तभी एलेक्स उस पर अटैक करते हुए उसे बताता है कि मैंने सेकंड बॉडी को ब्रॉन्ज बॉक्स में डाल दिया था, जिसकी वजह से तुम मेरी पोजीशन का भी पता नहीं लगा पाई। ये सुनकर फर्स्ट बॉडी बोलती है कि भले ही मैं सेकंड बॉडी की मदद से तुम्हारी लोकेशन का पता लगा रही थी, और जब तुमने सेकंड बॉडी को ब्रॉन्ज बॉक्स में डाला तो मैं तुम्हारी लोकेशन पता नहीं कर पाई, लेकिन मैं तुम्हें देख तो रही ही थी। इस पर एलेक्स फर्स्ट बॉडी को बताता है कि जिसे तुम देख रही थी वो मैं नहीं बल्कि सुप्रीम बोन की मदद से बनाया हुआ मेरा एक क्लोन था, और मैं तो कब का ब्रॉन्ज बॉक्स में चला गया था। इसके बाद एलेक्स फर्स्ट बॉडी से कहता है कि तुम्हारी फॉर्मेशन तो बर्बाद हो गई है, तो अब तुम क्या करोगी। ये सुनकर फर्स्ट बॉडी अपना अटैक तैयार करने लगती है, तो एलेक्स उसे कहता है कि कुछ भी करने से पहले अपने चारों ओर तो देख लो। उसी वक्त फर्स्ट बॉडी के चारों ओर बहुत सारी फॉर्मेशन बन जाती है, जिसके बाद एलेक्स उन फॉर्मेशंस की मदद से अपनी रीइंकार्नेशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है और फर्स्ट बॉडी को छोटी बच्ची बना देता है। तो ये देखकर फर्स्ट बॉडी चिढ़ते हुए एलेक्स से कहती है कि तुमने मेरे साथ ये क्या कर दिया। ये सुनकर एलेक्स उसे कहता है कि तुम यंग होने के बावजूद भी बहुत टैलेंटेड हो, जिसकी वजह से तुमने लगभग सेकंड बॉडी को इंजर्ड कर ही दिया था। ऊपर से तुमने मेरे गार्ड ड्रैगन को भी बड़े आराम से हरा दिया था, लेकिन अब तुम मेरी रीइंकार्नेशन टेक्निक की वजह से छोटी हो गई हो, इसलिए मैं तुम्हें अब अच्छा सबक सिखाऊंगा। ये सुनकर फर्स्ट बॉडी बहुत स्पीड के साथ वहाँ से भागने लगती है, तो एलेक्स भी उसका पीछा करने लगता है। ये देखकर फर्स्ट बॉडी इधर उधर छुपने की कोशिश करती है, पर एलेक्स की स्पीड बहुत ज्यादा थी और वो उसे आराम से ढूंढकर उसे पंच करने लगता है, लेकिन फर्स्ट बॉडी अपने गोल्डन फर्नेस को बीच में ले आती है, जिसकी वजह से उसे ज्यादा चोट नहीं लगती। पर उस पंच के इम्पैक्ट की वजह से फर्स्ट बॉडी के सारे ट्रेजर्स इधर उधर बिखर जाते हैं, तो एलेक्स उन सभी ट्रेजर्स को कलेक्ट कर लेता है और फिर से फर्स्ट बॉडी को पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन फर्स्ट बॉडी अपने गोल्डन फर्नेस में छुप जाती है, जिसकी वजह से इस बार भी उसे कुछ नहीं होता। पर फर्स्ट बॉडी समझ गई थी कि भले ही ये फर्नेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, पर एलेक्स इसे तोड़ सकता है, इसलिए फर्स्ट बॉडी वहाँ से भाग जाती है। अब एलेक्स वापस अपने पैलेस में आ जाता है, जहाँ सभी सैनिक उसके नाम के नारे लगाने लगते हैं, क्योंकि उसने सी किंगडम को फर्स्ट बॉडी के अटैक से बचा लिया था। उसी वक्त एलेक्स को चेस्ट में थोड़ा पेन होता है, तो ये देखकर एलेक्स की मॉम उसकी चिंता करते हुए उससे पूछती है कि क्या तुम इंजर्ड हो। इस पर एलेक्स कहता है कि उसे बस थोड़ी सी चोट लगी है, जो थोड़े टाइम बाद अपने आप हील हो जाएगी। इसके बाद एलेक्स सी किंगडम पर बनी शील्ड को फिर से ठीक कर देता है, जिसे देखकर जेस सोचता है कि एलेक्स सच में बहुत अमेजिंग है, क्योंकि इतनी खतरनाक फाइट के बाद भी उसके अंदर इतनी एनर्जी बची है कि वो सी किंगडम की शील्ड को रिपेयर कर पा रहा है। आगे एलेक्स अपने रूम की छत पर आ जाता है और फर्स्ट बॉडी के ट्रेजर्स को देखने लगता है, जहां उसे पता चलता है कि उन ट्रेजर्स के बीच एक ट्रेजर सिल्वर फीनिक्स फेदर भी था, जिसे देखकर एलेक्स अपने बाकी फेदर्स को बाहर निकालता है जो उसे पहले मिले थे। अब एलेक्स उन फेदर्स को देखते हुए कहता है कि मुझे एक और फेदर की जरूरत है, जिसके बाद मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्टिफैक्ट्स में से एक आर्टिफैक्ट 5 वर्ड्स फैन बना पाऊंगा। इसके बाद एलेक्स बाकी ट्रेजर्स को भी देखने लगता है, जहां एलेक्स को उनमें एक शीशी मिलती है, जिसके अंदर रखे लिक्विड को बस सूंघने से ही एलेक्स की सारी इंजरी ठीक हो जाती है। तो ये देखकर एलेक्स कहता है कि ये शीशी जरूर बूटियन हॉल की हेवन रिफाइनमेंट मेडिसिन होगी, जो एक मरते हुए बंदे को भी बिल्कुल ठीक कर सकती है। अब एलेक्स कहता है कि ये सभी ट्रेजर्स बहुत ही अच्छे हैं, पर अफसोस मुझे फर्स्ट बॉडी की कोई भी टेक्निक सीखने को नहीं मिली। इसके बाद एलेक्स उन सभी ट्रेजर्स को रख लेता है और अपने ब्रॉन्ज बॉक्स से जेसिका को बाहर निकालता है, जहां बाहर आने के बाद जेसिका एलेक्स से पूछती है कि फर्स्ट बॉडी कहाँ है और क्या वो ठीक है। इस पर एलेक्स जेसिका को बताता है कि वो यहाँ से भाग गई है। साथ ही एलेक्स जेसिका से पूछता है कि तुम्हें उसकी इतनी चिंता क्यों हो रही है। ये सुनकर जेसिका कहती है कि आखिर वो और मैं एक ही तो हैं, इसलिए मुझे उसके साथ के रिलेशन को भूलने में थोड़ा टाइम लगेगा।
इस पर एलेक्स बोलता है कि ये तो है, क्योंकि तुम्हारे माइंड्स भी एक ही तरह के हैं, इसलिए तुम्हें भी उसकी तरह ही थॉट्स आते रहते होंगे। ये सुनकर जेसिका कहती है कि हमारे माइंड्स पहले एक जैसे थे, पर अब नहीं। अब एलेक्स जेसिका से पूछता है कि फर्स्ट बॉडी तुम्हें मारकर जिंदा करने वाली थी, जिसकी वजह से तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता, तो तुम्हें क्या ये चीज सही नहीं लगी? ये सुनकर जेसिका बोलती है कि क्या दोबारा जिंदा होने के बाद मैं रह पाऊंगी, क्योंकि सेकंड बॉडी बनने के बाद मैंने इस वर्ल्ड की ब्यूटी को देखा है, लोगों के इमोशंस को महसूस किया है, जिसकी वजह से मेरे अंदर भी इमोशंस डेवलप हो गए हैं। लेकिन जब मैं दोबारा जिंदा होंगी तब ये सब मेरी मेमोरी से चला जाएगा। ऊपर से फर्स्ट बॉडी मुझे बस एक बर्डन समझती है, साथ ही वो इस बारी तुमसे भी हार गई है, जिसकी वजह से वो बहुत गुस्सा होगी और अगली बार वो मुझे हमेशा के लिए खत्म करने की कोशिश जरूर करेगी। इस पर एलेक्स उसे बोलता है कि लगता है कि तुम अब वापस कभी बूटियन हॉल नहीं जा सकती हो, इसलिए तुम्हारा अब मेरे साथ रहना ही ठीक होगा। ये सुनकर जेसिका शर्मा जाती है, तो एलेक्स उसे कहता है कि मैं तो बस इसलिए कह रहा था ताकि मेरी मॉम को भी ये सेटिस्फेक्शन मिलती रहे कि उनकी बहू उनके बेटे के साथ ही है। ये सुनकर जेसिका एलेक्स के साथ रहने के लिए मान जाती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें अपनी सभी टेक्निक्स भी सिखाऊंगी, क्योंकि तुम जितने ज्यादा स्ट्रांग होगे मुझे उतना ही सेफ रख पाओगे। इसके बाद जेसिका एलेक्स से कहती है कि मैं तुम्हें सबसे पहले ट्रू फिनिक्स टेक्निक सिखाती हूँ, पर तभी जेसिका चुप हो जाती है, तो एलेक्स उससे पूछता है कि क्या हुआ। इस पर जेसिका एलेक्स को बताती है कि मैं फिनिक्स टेक्निक को थोड़ा भूल चुकी हूँ, जिसकी वजह से मुझे बस इनकम्प्लीट टेक्निक ही आती है, इसलिए मुझे लग रहा है कि शायद तुम भी फिनिक्स टेक्निक ठीक से नहीं सीख पाओगे। इस पर एलेक्स बोलता है कि ऐसा जरूरी तो नहीं है, हो सकता है कि मैं अपने आप ही वो टेक्निक पूरा कर लूं। ये सुनकर जेसिका कहती है कि अगर तुमने ऐसा कर लिया तो मैं सच में तुम्हें अपना पति मान लूंगी। इसके बाद जेसिका एलेक्स को उस टेक्निक के बारे में बताने लगती है। अगली सुबह हम सी किंगडम के आम नागरिकों को देखते हैं जो बातें कर रहे थे कि पिछली रात फर्स्ट बॉडी ने सी किंगडम पर अटैक कर दिया था, पर एलेक्स ने उन सबको बचा लिया और ये एक महान राजा की निशानी है। इस तरह हम पैलेस में एलेक्स को देखते हैं जो फिनिक्स टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था। तभी उसे महसूस होता है कि वहाँ कोई आ रहा है, इसलिए वो पैलेस के गेट पर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ गॉड ल्यू और कॉल आ जाते हैं, तो एलेक्स उन्हें देखकर पूछता है कि आप दोनों एक दूसरे से कैसे मिले। ये सुनकर कॉल बोलता है कि जब मैं फॉक्स गर्ल का पीछा करके वापस आ रहा था तभी मुझे रास्ते में गॉड ल्यू मिली थी। तो एलेक्स कॉल से पूछता है कि फॉक्स गर्ल कहाँ है। इस पर कॉल कहता है कि वो तो भाग गई है। ये सुनकर एलेक्स उसे कहता है कि सच में तुम इतने पावरफुल होने के बावजूद भी उसे पकड़ नहीं पाए। इस पर कॉल एलेक्स को बताता है कि बहुत सालों पहले मैंने उस गॉड सप्रेसिंग पर्ल बनाने वाले एक ओल्ड मैन से ये वादा किया था कि मैं उस बंदे को कभी भी हार्म नहीं करूंगा जिसके पास वो गॉड सप्रेसिंग पर्ल होगा। ये सुनकर एलेक्स कहता है कि तुम तो बस एक पगोड़ा हो, तो तुम कब से प्रॉमिस में बिलीव करने लगे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम फॉक्स गर्ल को पसंद करने लग गए हो और प्रॉमिस की कहानी बना रहे हो? ये सुनकर कॉल एलेक्स से कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और गॉड ल्यू की बात सुनो, क्योंकि वो तुमसे कुछ कहना चाहती है। इसके बाद गॉड ल्यू एलेक्स से कहती है कि मैं बहुत समय से स्टोन विलेज से बाहर थी, इसलिए अब मैं वहाँ वापस जा रही हूँ, तो क्यों ना तुम भी अपने पेरेंट्स को लेकर मेरे साथ वहाँ चलो। ये सुनकर एलेक्स इसके लिए मान जाता है। आगे गॉड ल्यू एलेक्स, उसकी फैमिली और जेसिका को स्टोन विलेज में ले आती है, जहाँ एलेक्स गॉड ल्यू से पूछता है कि आपने तो कहा था कि डिजास्टर के पहले आपने स्टोन विलेज के लोगों को किसी और जगह शिफ्ट कर दिया था, पर ये जगह तो पहले वाले स्टोन विलेज की जैसी ही है। ये सुनकर गॉड ल्यू अपनी ट्री फॉर्म में आते हुए एलेक्स को बताती है कि इस आसपास के माउंटेन्स और रिवर्स में स्पिरिचुअल एनर्जी है, जिसकी वजह से मैंने पूरे 10 माइल्स के इलाके को ही यहाँ टेलीपोर्ट कर दिया था। ये सुनकर जेसिका कहती है कि गॉड ल्यू सच में बहुत स्ट्रांग है, कहीं यही तो वो स्ट्रांग इंसान नहीं है जिनका सपोर्ट एलेक्स के पास है, और इसकी वजह से ही एलेक्स किसी से भी लड़ जाता है। अब वो सभी स्टोन विलेज को देखने लगते हैं, जिसे देखकर एलेक्स के पेरेंट्स कहते हैं कि यही हमारा बेटा बड़ा हुआ है। उसी वक्त वहाँ पर अंकल शेन और स्टोन विलेज के बाकी लोग आ जाते हैं, तो एलेक्स उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाता है। तभी एलेक्स के पेरेंट्स अंकल शेन के सामने झुक जाते हैं और उन्हें थैंक यू बोलने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने एलेक्स को पाला था। तो अंकल शेन उन दोनों से कहते हैं कि एलेक्स मेरे बेटे की तरह है, आपको थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये सब सुनकर एलेक्स की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और उसे वही सीन याद आने लगता है जब वो अंकल शेन से पूछा करता था कि उसके पेरेंट्स कब आएंगे। इसके बाद एलेक्स अंकल शेन को अपने भाई से मिलवाता है और उन्हें कहता है कि मेरा भाई भी मेरी तरह बहुत अमेजिंग है। ये सुनकर जेसिका सोचती है कि एलेक्स सी किंगडम में तो ऐसे बिहेव करता था जैसे कि ये पत्थर दिल का है।
पर यहाँ तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये वही एलेक्स है। तभी स्टोन विलेज के बच्चे जेस को बर्ड्स के अंडे दिखाने के लिए ले जाने लगते हैं, जैसे कि एलेक्स बचपन में किया करता था। पर उसी वक्त वहाँ पर फायर किंगडम का होली बर्ड और चैंप आ जाते हैं, जो दोनों अपनी ट्रू फॉर्म में थे, और उन दोनों को देखकर वो सब चौंक जाते हैं। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है।